ऐसा दिखाई दे रहा है भारत जो है उसकी कोई नीतियां नहीं है और कोई भी आके उसको ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसी एक परिस्थिति है। कल बम्बई में काफ़ी एनजीओ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ में एक बैठक है और वहाँ स्टीन फाइल से लेके ट्रम्प के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है और आर्मी चीफ की किताब में जो बयान उन्होंने किया उस पर मेरे ख्याल से चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल एक इशू है जो मैं समझता हूं कि सबसे अहम इशू है। सिंदूर के वक्त राफेल इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन राफेल को गिराया भी गया, ये भी बात सही है। गिराने की वजह जो है वो कोई अनट्रेन कैप्टन या लड़ाकू विमान ऐसी नहीं है, लेकिन उसका जो कोड है वो कोड शेयर करने में फ्रांस राजी नहीं था और वो कोड ना शेयर करने की वजह से रडार की जो रेंज है वो रडार की रेंज कम थी और इसलिए दुश्मन के जो विमान थे, हवाई जहाज थे, उस रडार के बाहर से राफेल को देख सकते थे और वहीं पे उन्होंने उनको गिरा दिया। ऐसी एक परिस्थिति है। दोबारा जो है भारत जो है फ्रांस के साथ 114 राफेल डाले दीजिए 114 राफेल हम लोग खरीदने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये इशू रडार का रेंज का जो इशू है या और उसकी जो कोई तकनीकी मालूमात है, ये रिजॉल्व हुआ क्या, इसके बारे में मेरे ख्याल से कोई बयान सरकार की तरफ से आया नहीं है। दूसरा ये है, ये राफेल जो है HAL इसको बनाएगा या अनिल अंबानी के कंपनी जिसका नाम स्टीन फाइल में आ चुका है वो बनाएंगे। तीसरे सबसे अहम बड़ी बात है कि तेजस की जो कावेरी की इंजन है उसको लेके समस्या है और इसलिए हम लोग जो है अमेरिका से इंजन खरीद कर तेजस में लगा रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन रशिया ने Su-57 उसकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की बात कही है। भारत में मैन्युफैक्चर करने की बात वहाँ पर हुई है। ये 6th या 7th जनरेशन का फाइटर जेट है। मैं समझता हूँ कि तकनीकी अगर ट्रांसफ़र होता है तो तेजस की जो इंजन कावेरी की जो समस्या है मैं उसको मानता हूँ कि सरकार एड्रेस कर सकती है। क्या सरकार ये जनता को हामी देगी कि राफेल अभी तक अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार नहीं है।
क्या राफेल यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की टेक्नोलॉजी की तरफ आएगा, स्पेयर पार्ट्स आएंगे, हम लोग खाली स्क्रू फिट करके उसको चलाएंगे, या पूरी राफेल की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाएगा? मैं समझता हूँ कि एक अहम इशू है। कहीं ना कहीं तो भी हमको ये दिखाई देता है कि Su-57 जो है ये आधुनिक हवाई जहाज है, राफेल से बढ़िया है, कीमत में भी राफेल से कम है, फिर भी सरकार राफेल क्यों खरीद रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या नरेंद्र मोदी इनका नाम एस्टीम फाइल में आने के बाद और कुछ उन फाइलों में छुपा हुआ है जिसकी वजह से फ्रांस और अमेरिका का टकराव कहीं ना कहीं तो भी दिखाई देता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं तो भी उनके संबंध मधुर हो चुके हैं। ट्रंप ने दोबारा मोदी जी पर दबाव डालकर स्टीन फाइल का इस्तेमाल करते हुए ये फ्रांस के साथ तो डील नहीं की। कई सवाल ये खड़े होते हैं। ये मैं मान के चलता हूँ कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है, सत्ता में बैठे हुए पक्ष जो है, इन्होंने इस मामले को उठाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी सभी राजनीतिक दल जो है चुप बैठे हुए हैं। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस इशू की चर्चा जो है वो सामने ले आया है। रिटायर्ड जितने एयर मार्शल्स हैं, एयरफोर्स के चीफ है, हम लोग उनसे अपील करते हैं कि उन्होंने अपनी राय राफेल या Su-57 इस पर मेरे ख्याल से देनी चाहिए, ताकि आम जनता जो है वो इस बात से आगाह हो कि ये सरकार भी ब्लैकमेलिंग की सरकार हो चुकी है। ऐसी एक परिस्थिती है। आप पूछिए अभी। सर, हाच विषय जो आहे राफेल आणि या सगळ्या एस्टीम फाईल्स, हा फक्त मराठीत एकदा क्लिअर करा, कारण यावरती बोलायला आता कोणी तयार नाही। एस्टीम फाईल्समध्ये अनेकांची नावं आली, राफेलच्या डीलमध्ये मुद्दे तुम्ही बाहेर काढता। क्या उन बातों पर जो है वो कल चर्चा होगी बैठक में, और उस चर्चा के बाद मेरे ख्याल से वहाँ अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाँ पर हम लोग पूरी चर्चा जो हुई है उसका विवरण लोगों के सामने ले आएंगे। सर, आपने सिंदूर के बारे में कहा था कि कोई कोड था राफेल का जो उन्होंने दिया है, ऐसी कौन सी जानकारी है और क्या वो कोड डाल रहा है? ठीक है, ये कोड जो है रडार से संबंधित है, इतनी हमको जानकारी है। इसका दायरा अगर बढ़ाना है तो कोड इस्तेमाल करके इसका दायरा बढ़ा सकते हैं। ये दायरा ना बढ़ने की वजह से जो है राफेल गिराया गया, ऐसी जो इंटरनेशनल मैगजीन्स है उनमें ये खबर आ चुकी है, और इसलिए दोबारा राफेल जो है इस्तेमाल नहीं किए गए। जैगुआर और दूसरे जो विमान हैं उनको इस्तेमाल किया गया है। सर, ये राफेलच्या खरेदीवरनं कुठंतरी पंतप्रधान ट्रम्पच्या दहशतीखाली काम करतात किंवा त्यांचा प्रेशर। मैंने वही कहा कि भैया ये जो डील है, जब रशिया का इतना अच्छा डील आपके पास होने के बाद भी आप राफेल को क्यों पसंद कर रहे हो? जब सिंदूर के वॉर में वो आपको कोड देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये 114 खरीदने के बाद आपके पास कोड आएगा या नहीं आएगा, इसका खुलासा होना ज़रूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। सर, ऑफसेट मेकिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है अनिल अंबानी को दिया गया था, तो वो कैंसिल करना चाहिए, और या ऐसे आपकी मांग है, या फिर 114 राफेल का डील कैंसिल होना? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा, सरकार ने पहला ये कहना चाहिए भी आपने रशिया का डील जो है उसको क्यों ठुकरा, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र की बात थी। आज भी रशिया के साथ में 114 हवाई जहाज खरीदने की बात है, जिसमें 14 जो है वो वहीं से बन के आएंगे।
बाकी के जो है वो यहाँ बनाए जाएंगे या सिर्फ स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी होगी, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होगी, इसका मेरे ख्याल से खुलासा होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। एप्स्टीन फाइल्स में जिन लोगों का नाम आया है, गुरप्रीत सिंह पुरी, उन्होंने अभी तक रिजिग्नेशन नहीं दिया, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? जिनका नाम आया है उनके साथ केंद्र सरकार ने क्या करना है? तो मैंने कहा ना कि कल की बैठक है, उस कल के बैठक में ये सब चर्चा होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, महाराष्ट्राच्या राजकारणाबद्दल एक प्रश्न आहे. हा सगळा दादांचा अपघातानंतर दोन्ही राष्ट्र इथेच मी थांबणार. थँक्यू. मागे आवाहन केलं होतं काँग्रेसला की काँग्रेसने विरोधी पक्षनेता म्हणून एकत्र यावं, सगळ्याची मीटिंग बोलवावी, काय रिस्पॉन्स? जी हम लोग ने जो है एक लेटर खरगे जी को और राहुल गांधी इसी पे स्टीम के फाइल के बारे में और जो 2-4 इश्यूज जो हम लोगों ने उठाए, अभी तक उनकी यहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। सर, यूएस ट्रेड डील जो है उसमें फ्री डेटा एक्सेस का जो मुद्दा है वो राहुल गांधी ने उठाया है। जो फार्मर्स का डेटा है वो अमेरिका उसका गैर इस्तेमाल कर सकता है, इसके बारे में सवाल मैंने जैसे कहा कि कल इस पर चर्चा होगी और इस पे क्या क्या है, क्योंकि सिर्फ किसानों का मुद्दा एक मुद्दा है, उसमें और कई मुद्दे हैं जिसमें किसानों का जैसा मुद्दा सही है वैसे और मुद्दे जो है वो देश के सॉवरेनिटी से भी जुड़े हुए हैं, तो उस पर कल चर्चा होगी और इसलिए मैंने कहा कि कल हम लोग अपना बयान उस पर देंगे। क्या एप्स्टीन फाइल्स का दबाव डालकर ये डील की जा रही है? हमने पहले ही कहा कि भैया कहीं ना कहीं तो भी जब तक ये खुलासा नहीं होता कि भैया आपने रशिया का डील क्यों ठुकराया और फ्रांस का ये डील क्यों स्वीकारा, तब तक ये बातें चलती रहेगी कि स्टीम फाइल का ही नतीजा है ये। ठीक, चल तरी फक्त मराठीत दादांच्या अपघाताबद्दल नहीं, सॉरी, थैंक यू, धन्यवाद। आता हा नॅशनल इश्यू आहे ना राजा, दादा असते तर मराठीत. दे ना. आणले का? आण ना. जाऊ द्या, दाल तेच घेत आणि देत हिंदीत तुझ्यासाठी हिंदीत बोलले